प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमस्कार। आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र में अग्निकोण की। तो अग्निकोण, अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि की डेफिनेशन है कि आपके शरीर में अग्नि का स्थान है, पेट के अंदर, वो एक अग्नि है। आपका जो मानसिक संबल है, जो जोर आजमाई से जो पावर है, वो भी एक अग्नि है। कहते हैं ना कि इसमें आग नहीं है, इसमें आग है, वो एक अग्नि है। और धन को आना अग्नि तत्व बहुत ही विशेष लाभकारी है। तो आइए अग्नि कोण में हम बात करते हैं कि अग्नि कोण में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है आपका, अग्नि कोण है आपका पूर्व और साउथ का जो कोना है उसको अग्नि कोण बता कहते हैं। और इसका मैं आपको डायग्राम दूंगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारे घर का अग्नि कोण कौन सा है। और यहाँ पे शुक्र ग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री है वो शुक्र ग्रह से आई है और पुरुष मंगल ग्रह से आया है। इसके ऊपर आपने बुक भी पढ़ी होगी, मैन फ्रॉम मार्स वाली। तो स्त्री का दूसरा नाम अग्नि है, इसलिए जब भी अग्नि कोणा विकृत होगा तो उसका सीधा असर स्त्री पर पड़ेगा। शुक्रदेव के 7 पुत्र हैं और शास्त्र में 7 प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन है। और शुक्रदेव के 7 पुत्रों के पास इन 7 प्रकार की लक्ष्मी का वरदान है। इसीलिए इस कोने के खंडित होने पर धन की समस्या आएगी ही, 100% आएगी। ये कोना क्रिया करने का कोना है, चाहे वो शस्त्र क्रिया हो, चाहे संगीत हो, चाहे शारीरिक क्रिया हो। अब आपने क्या किया, अग्नि कोण में रसोई बनाई है। तो अग्नि कोण में रसोई होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अग्नि कोण में अगर व्यक्ति रसोई का निर्माण करे और उसमें घर की स्त्री पूर्व की तरफ मुख करके रसोई बनाए तो घर में बरकत आती है। स्त्री का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो हेल्दी रहती है। लेकिन उसमें आपको इससे स्पेशल ध्यान रखना है कि वो पूर्व की तरह मुख करके रसोई बनाए, दक्षिण में मुख करके रसोई ना बनाए। और अग्नि कोण में अगर वो स्त्री दक्षिण में रसोई बनाती है, दक्षिण में मुंह करने से, तो वो स्त्री नेगेटिव विचारों वाली हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कभी पति घर जल्दी आ गया और उसको बोलेगा कि बाहर चलो, तो बोलेगी नहीं। पत्नी का पहला जवाब हमेशा ना ही होगा, फिर चाहे वो कुछ देर बाद तैयार हो जाए। और कभी भी चूल्हे के बिल्कुल पीछे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। और रसोई का जो पश्चिम नेत्र और दक्षिण नेत्र बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे स्त्री को शारीरिक और मानसिक संघर्ष आता है। अब ये अग्नि कोण के पॉजिटिव है कि अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए, स्त्री को पूर्व की तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए। अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना बनाती है तो उसके भी नेगेटिव माइंड हो जाता है। और एक स्पेशल बात, अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना बनाती है तो उसके पाँव में बहुत जल्दी दर्द आता है। पाँव रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उस स्त्री के अंदर शुरू हो जाती है। और अब आप सुनिए, अब आपने अग्निकोण को दूषित कैसे किया। आपने अग्निकोण में बाथरूम और टॉयलेट बना दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के बहुत विचार आते हैं। हाँ, सिर्फ विचार ही आते हैं, वो जीना नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ नेगेटिव माइंडसेट पैदा हो जाता है। और नंबर वहाँ पे क्या होगा कि कोई स्त्री को रोग अवश्य आएगा, बेटी के विवाह में विलंब होगा, बेटी के बच्चा होने में तकलीफ होगी, और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की जो सेक्स लाइफ है वो कमज़ोर होगी। आपने वहाँ पे अगर स्टोर और सीढ़ियाँ बना दी तो वो एक बेस्ट आउटपुट देगा, शारीरिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य को संकुचित करेगा और घुटनों के रोग का कारण होगा। ये बेस्ट आउटपुट आपकी ज़िंदगी में आ गया और आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अग्नि में स्टोर और सीढ़ी आपने बना दी तो जो सीढ़ियाँ तो अग्नि को अवरोध कर रही है, उस अग्नि को बढ़ने नहीं दे रही है, तो अब घुटनों से आप चल नहीं पाएंगे, घुटनों में रोग आ गया। आपका शारीरिक सुख, वैभव और जो ऐश्वर्य है, जो अग्नि आग आपकी ऊर्जा है,
उसको तो वो ब्लॉक कर देगी। इसीलिए यहाँ पर स्टोर और सीढ़ी होना बहुत ही दूषित माना जाता है। अब आपने लेके वहाँ पे पानी की टंकी बना दी, तो अग्नि और पानी दोनों ही विरोधी है। बोलते ना, आग और पानी का वैर है। पानी अग्नि से ज़्यादा ताकतवर होता है तो अग्नि को ठंडा कर देता है, और स्त्री अग्नि है। बस वही, स्त्री की जो अग्नि खत्म हो जाएगी, इसको रोग हो जाएगा, और वहाँ की बेटी की शादी में विलम्ब, बच्चा होने में विलम्ब, और जो घर के जो मुखिया है उनकी सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अब आपने अगर अग्नि कोने का बेड है और उसमें आपने बेडरूम बना दिया, तो बच्चों का रूम बना दिया, तो अगर अग्नि कोने के कमरे में आपका पलंग पूर्व और दक्षिण की दीवार से जुड़ा है, यानी जो एकदम अग्नि का कोण है, और अगर कोई प्रेग्नेंट स्त्री वहाँ सो गई है, तो वो यहाँ पर प्री मैच्योर बेबी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको बच्चा नहीं होता है तो आप विशेष तौर पर अग्नि कोने के कमरे में दक्षिण और पूर्व की ओर अपना पलंग लगाइए और अपना सिर दक्षिण की दीवार पर रखिए, तो वो आपका बहुत ही लाभप्रद होगा। गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि आप अग्निकोण के में सिर करके सो रहे हैं, और लेकिन आपको यकीनन बहुत ही शुभ संदेश मिलेगा। उसके बाद 6 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए तो पलंग को वहाँ से सरका ले, क्योंकि आपको प्री मैच्योर बेबी तो चाहिए नहीं। तो जब वहाँ पे आपका गर्भ धारण हो जाए, उसके बाद वहाँ से हट जाए। लड़कियों का जो अच्छे वास्तु आधारित अग्निकोण के कमरे में सोना पड़ना सबसे उचित परिणाम देता है, अगर वो अग्निकोण के कमरे में सोती है। तो अगर आपका अग्निकोण बढ़ता है, तो अगर वो पूर्व दिशा में बढ़ रहा है तो शादी में अड़चनें आती है, और बेटी का जो शादीशुदा जीवन खराब कर देता है, घर की बहुओं का भी संघर्ष भरा जीवन देता है। और दक्षिण दिशा में बढ़ता है तो कानूनी अड़चनें आने का कारक है। अब अग्निकोण आपका बढ़ गया तब भी हानि है, और अग्निकोण कटता है तब भी आपको हानि देता है। अग्निकोण जब पूर्व में कटता है तो कोई भी काम आप करने जाते हैं, उसकी जो बारीकी है वो आपकी कम हो जाती है। ऐसे मकानों में हमेशा सामान बिखरा रहता है, फैला रहता है, समझ में ही नहीं आता ऐसे कैसे किया जाए। और अग्निकोण जब दक्षिण की तरफ से कट रहा है आपका, तो शारीरिक सुख में कमी आ जाती है, और वो स्त्री रोग का भी कारण बनती है। बच्चा नहीं होने पर आपका जो फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज आती है, जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और मेडिकल रिपोर्ट में ये सब आता है। कई बार आप एक चेक करिए कि उस घर का, जिस घर में वो रह रहा है या सो रहा है, उस अग्निकोण का कहीं दक्षिण कोना तो नहीं कटा हुआ है, क्योंकि ये स्पेशली उस तरह के जो काम होते हैं वो दक्षिण का ये कोना कटने से ही होते हैं। तो हमारे जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। अग्नि जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके हेल्थ के क्षेत्र में, आपके धन को कमाने के क्षेत्र में, उस अग्नि में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, किसी तरह से वो दूषित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या क्या नेगेटिव फल देती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताई है। कल हम नेत्रीय कोण यानी पृथ्वी तत्व, जो हमारा साउथ और जो वेस्ट कोना है, जो दक्षिण पश्चिम कोना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे वहाँ किस तरह के दोष आपने पैदा कर लिए तो उनका समाधान करिए, और अगर आपके दोष नहीं है तो आप वहाँ की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे बढ़ने से, कोना घटने से, या वहाँ पे क्या क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आउटपुट्स आते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज ये वीडियो यहीं तक। कल हम नेत्रीय कोण के बारे में बात करेंगे, और आप इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। जितना मुझे आता है, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी जानकारी लाभप्रद रहे तो उसके लिए आप उस जानकारी को लीजिए। उस जानकारी को लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और
बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसको सीरीज को आगे तक देखते रहिए। मैं इसमें आपको अभी तो एक बेसिक जानकारी दे रही हूँ, लेकिन इन सब में बारीकी से आप अपने घर के वास्तु दोष को सिर्फ मॉडिफाई करके, बिना कुछ तोड़े फोड़े मॉडिफिकेशन करके, जो वास्तु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहा है उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में बात करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।